ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैं कौन हूँ? ए। आप कौन है? बी। हम दोनों ने क्या लगाए? घर से लगाए पैसे। हम दोनों ने घर से पैसे लगाया, उसके ऊपर क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेते हैं। आप बोलेंगे क्यों लेते हैं? क्यों? वहाँ पर लॉजिक क्या है? मैंने लाए 50,000, तुमने लाए 50,000, मेरा कैपिटल है 50,000, तुम्हारा कैपिटल है 50,000 और हम दुकान चला रहे हैं। अपन लॉजिक लगाते कौन था कि भाई अगर ये पैसा अपन ने दूसरों से लाया होता, अगर ये पैसा अपन ने अपना नहीं है दूसरों से लिया, तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपन भी ले लेंगे। फिर तो अपने ही कैपिटल पर अपन ही इंटरेस्ट लेते हैं, अपने को ही मिलता है। अब बोलेंगे ऐसा लेना क्यों? लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या बताया मैंने? लॉजिक क्या बताया? कि अगर अपने घर में पैसे नहीं होते तो हम दूसरों से कर्जा लेते और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करते। तभी अपन ने अपना पैसा लगाया, तो अपने पैसे पर भी अपना इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसा, ये मुझे कौन था? जो मैंने 50,000 लगाया, तुमने 50,000 रुपये लगाया, ये पैसा अगर बैंक में जमा होता तो अपने को क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। यहाँ पर भी अपन ने क्या लेना चाहिए? इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोग लेते हैं। कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। और देखो उसी के नीचे कैपिटल अकाउंट है, देखो उसमें लिखा है क्रेडिट। देखो ओपनिंग कैपिटल है, राइट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। मिला आपको? हाँ। फिर क्या है? P&L में चलो, सैलरी ऑफ पार्टनर और कमीशन ऑफ पार्टनर, ये दोनों आइटम क्रेडिट में है। देखो P&L में डेबिट है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है। मिले क्या? मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, ये आइटम P&L में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। फिर आप बोलेंगे सैलरी ऑफ पार्टनर यानी क्या? मैं कौन हूँ? ए। आप कौन है? बी। हम दोनों दुकान में दिन भर हमाली करते। अपन ने क्या सोचा कि साला अगर अपन ने नौकर लगाया होता, अगर अपन ने नौकर लगाया होता तो नौकर को सैलरी तो देना ही पड़ता। अपन भी तो नौकर की जगह काम कर रहे हैं, तो अपन सैलरी लेंगे। जो सैलरी नौकर को देना था, क्यों? उससे काम लेना था। और अपन ने क्या किया? पैसा बचाने के लिए अपन काम कर रहे हैं, तो सैलरी अपन ले लेंगे। वैसा ही क्या है? कमीशन। माल बेचा तो दूसरे को कमीशन देते, तो अपन ने क्या सोचा? साला अपन ने कमीशन क्यों नहीं लेना? माल तो अपन बेच रहे। तो ये तीन आइटम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, अलाउंसेस ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, इनकी डबल एंट्री होती। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। फिर अभी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हमने समाप्त कर दिया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम क्रेडिट साइड देखते हैं। क्या है क्रेडिट पर? ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड मैंने पढ़ा दिया आपको, रेंट रिसीव्ड पढ़ा दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़ा दिया, कमीशन रिसीव्ड पढ़ा दिया, डिविडेंड रिसीव्ड पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस भी पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा दिया, डिविडेंड रिसीव पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैश ड्रॉइंग स्टार लगा के रख दो, ये बाद में समझेगा। इंटरेस्ट ऑन कैश ड्रॉइंग, ये आइटम के सामने
स्टार लगाओ। क्यों? इस अकाउंट में के कुछ आइटम मैंने आपको नहीं समझा दिए, वो बाद में समझाना पड़ता, अभी समझते नहीं। तो फिर अभी क्या करना, ये इसका डिफरेंस निकालना, क्रेडिट माइनस डेबिट। यहाँ पर मिलेगा नेट प्रॉफिट। मान लो कि नेट प्रॉफिट आया 10,000, मान लो कितना आया नेट प्रॉफिट 10,000। ये ए को देंगे हम 5,000 और बी को देंगे हम 5,000, टोटल 10,000 और ये यहाँ पर बंद कर देंगे। यानी क्या हुआ, जैसा ग्रॉस प्रॉफिट निकाला क्रेडिट माइनस डेबिट, वैसा ही नेट प्रॉफिट निकाला क्रेडिट माइनस डेबिट। डिफरेंस कितना आया 10,000। इसमें का 5,000 मैंने लिया, 5,000 आपको दिया और ये यहाँ डेबिट, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और ट्रेडिंग और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अभी कैपिटल अकाउंट में यहाँ का नेट प्रॉफिट वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये डेबिट और वहाँ पर क्रेडिट। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल म्हणजे साल के शुरुआत में, ओपनिंग म्हणजे साल के पहले दिन, कैपिटल म्हणजे पूंजी। साल के पहले दिन कैपिटल कितना था उसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी आपको मैंने पढ़ा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर डेबिट और वहाँ जाता है क्रेडिट। सैलरी ऑफ पार्टनर यहाँ पर डेबिट, वहाँ जाता है क्रेडिट, पढ़ा दिया है। कमीशन ऑफ पार्टनर यहाँ पर डेबिट और वहाँ पर जाता है वो क्रेडिट। फिर अब देखो, इधर देखो क्रेडिट साइड हो गई, फिर आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लिखा चल, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आने वाले आइटम, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आने वाले आइटम आपको समझा दिए हैं। अब देखो डेबिट, कैश ड्राइंग आपको मालूम है, दुकान में से पैसा निकालना पर्सनल काम के लिए, उसको बोलते हैं कैश ड्राइंग। दुकान में से पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकालना, उसको बोलते हैं कैश ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आइटम देखो यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ पर डेबिट आएगा। हम जो दुकान में का पैसा पर्सनल काम के लिए काम में लाते हैं, दुकान में का पैसा पर्सनल काम के लिए काम में लाते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं। यानी देखो दुकान में का पैसा उठाया और पर्सनल काम के लिए लेके गए, म्हणजे कैश ड्राइंग है। और दुकान में का पैसा उठाया पर्सनल काम के लिए लेके गए और जो पैसा घर में काम में लाया उस पर इंटरेस्ट लगाना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ड्राइंग ऑफ गुड्स समझा मैंने आपको, शायद लिखा ही है। ड्राइंग ऑफ गुड्स ट्रेडिंग में जाता है क्रेडिट और इधर कैपिटल अकाउंट में आता है डेबिट। नेट लॉस अगर है तो
प्रॉफिट है तो इधर लिखते, लॉस है तो इधर लिखते, फिर इनके निकालते बैलेंसेस। फिर क्रेडिट, हमेशा ये बाजू बड़ी आएगी, क्रेडिट माइनस करते हैं डेबिट, यहां आता है बैलेंस, यहां पर लिखते ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसको इस तरह से बंद करते हैं। और ये बैलेंस यहां लाते, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन है? ए बी, यानी देखो यहां से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट। फिर यहां से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट, यहां पर डेबिट और यहां पर क्रेडिट। फिर यहां से जो निकलेगा बैलेंस, ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल, और ये जो हम निकालेंगे ये रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, ये आएगा यहाँ। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अपना समाप्त हो गया।